सबीना, अब एक और खास सेशन, बहुत ही खास। अब बात होगी सुरों की, रंगों की, उत्सव की, चौपाल की। जी हाँ, चौपाल का मंच सजा है और हमारे साथ आज वो गायक हैं, वो सिंगर हैं जिनके बारे में कहा जाता है गौरव, जब वो गाते हैं ना तो उनकी आवाज आसमान तक जाती है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आसमान तक जाती है, सुरों की गूंज ऐसी है ना कि दिल में उतर जाती है। जी हाँ, सुरों की गूंज सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक जिनकी सुनी जाती है, वो सुरों के पक्के हैं, मन के सच्चे हैं और हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक हैं। तो स्वागत कीजिए एक बार फिर से तालियों के साथ सुखविंदर सिंह का। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर सुखविंदर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी आवाज ऐसी जो हर कोई सुनना चाहता है और एक बार फिर से आपका मंच पर स्वागत है। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। और साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर हमारी सहयोगी पंकज भार्गव जी को। और साथ ही ठीक जी, पाजी ये इधर वाली जो देख रहा था उसमें कुछ चादर आदर आप लपेटे तो कहाँ का है फोटो? वो एकदम ये पाजी ये वाली तस्वीर कहाँ की है, किधर की है? ये होली के दिन की है। अरे पाजी क्या बात है, जबरदस्त है। और ये बीच वाली होगा कहीं किधर पाया गया? अब तो याद ही नहीं रहा था पाजी कुछ फर्क पड़ता है जब, जैसे आप अगर यहाँ शो कर रहे हैं, स्टेडियम में शो कर रहे हैं, अमेरिका में शो कर रहे हैं, कोई फर्क आता है? नहीं, दोनों तरफ शिद्दत तो बराबर की होती है। अब्रॉड में मैंने नोटिस किया थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहते, दे एक्सपेक्ट मोर, क्योंकि वहां पर हम रोजाना नहीं जाते। जैसे अभी मेरा अक्टूबर में नॉर्थ अमेरिका में टूर है, तो वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो थोड़ा पॉजिटिव इसलिए होता है कि कभी 3 साल के बाद 4 साल के बाद जाना होता है, तो दे एक्सपेक्ट मच इनफ। अच्छा पाजी ये बताइए मुझे, पहले तो जोरदार तालियां एक बार फिर से सुखविंदर सिंह के लिए। बस पाजी एक दिन में 2-2 एंट्री ले रहे हैं आप। मनु भाकर थी, 2-2 ब्रॉन्ज मेडल थे उनके, हाँ और आज आप एक दिन में 2-2 बार एंट्री ले रहे हैं। पहले तो ये एक्सपीरियंस बैठ जाइए, अब जरा हम शुरुआत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये बताइए? बहुत बेहतरीन। मैंने बाहर भी आपसे बात कर रहा था कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ये एक सेलिब्रेशन है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं एक बार फिर चमकते चेहरों को देख रहा हूं। अच्छा देखिए, सुखविंदर सिंह जी की जब हम बात करते हैं तो प्रतीक, हाँ जी, इन्होंने खिलाड़ियों के लिए खुद खिलाड़ी थे ये। मुझे कुछ इन्होंने बताया ये मैं कह रहा हूँ आपसे, बस एक बात आप भी लीजिए। मैं तो हाँ। कुछ सिर्फ देखने आया हूँ, सुनने आया हूँ, बस चुपचाप बैठा रहूंगा, आनंद लेता रहूंगा, बस आप पूछते रहो। सुखी भाई ये बताइए, आप देखिए आपने खिलाड़ियों के लिए अभी उनमें जोश भरा और आप खुद एथलीट रह चुके हैं, आपने ये बताया। आपने, हाँ बिल्कुल आप हैं। आप ये बताइए कि आपने इसरो के साइंटिस्ट, आपने बोला था कि मैंने देखिए चकदे गाया है लेकिन मैं चांद पे भी गाऊंगा, तो वो किस्सा सुनाइए जरा। और किस्से के साथ साथ हम चाहेंगे थोड़े थोड़े छींटे वो जो भिगाते रहिएगा अपने सुरों में, आप उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भाई मंजूर है आप लोगों को? चलिए। देखिए, मैं तो एक ऐसे शायर के साथ काम करता हूं जिनकी हर शायरी में, हर गाने में चांद का जिक्र होता ही है, गुलजार साहब। क्या बात है। तो चांद से मैं हमेशा वाबस्ता रहता हूं, चांद से मेरी इंट्रोडक्शन होती रहती है। और आज कुछ देर पहले हमारे भारत के जो चांद सितारे थे उनके साथ भी मैं रूबरू हुआ, और उसके लिए मैं न्यूज 18 इंडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ये और यहां पर मेरा जो आना है वो बहुत पर्सनल है, इसमें 1% भी कहीं भी प्रोफेशनल रंग नहीं है, ये पर्सनल है, मेरी इच्छा है। और ये मैंने अपनी इच्छा जताई और मेरे दोस्तों ने उसे मेरी इच्छा को स्वीकार किया, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ज्यादा बोलूंगा तो बोलेंगे यार गा नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए सुखी भाई ने ये भी बात बोली है प्रतीक कि मैं बोलूंगा कम गाऊंगा ज्यादा, खुद प्रॉमिस किया इन्होंने। तो शुरू हो जाए भाई। तो ये बार बार मेरे जो जहन में आ रहा है वो पैरा ओलंपिक के जो प्लेयर हैं, इस बार जो उन्होंने मैजिक किया है, उनको मेरे को सरदार पंछी एक बहुत बेहतरीन राइटर है, सरदार पंछी, उनकी मैं 2 लाइनें बताता हूं कि जो जहां भी मेरे
भाई बहन बैठे होंगे, जो पैरा ओलंपिक में जो उन्होंने किया है वो आसान नहीं है। नहीं भाई, देना जरा एक। अब सरदार पंची जी ने एक बात कही थी जिसका मैं पैरा ओलंपिक के प्लेयर्स को डेडिकेट करता हूं और पूरे विश्व के पैरा ओलंपिक को, खासतौर पर भारतीय को। अरे पर्वत तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, अरे पर्वत तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, तेरी चोटी पे बैठे हैं वही बैसाखियां लेकर। क्या बात है पाजी। अरे पर्वत तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, तेरी चोटी पे बैठे हैं वही बैसाखियां लेकर। ये उनके लिए है। तो ये बड़े जज्बे की बात है। तो कई बार आपके बारे में ये मशहूर है कि आप गाते तो हैं लेकिन आप अनोखे इसलिए हैं कि आप लिख भी देते हैं। हाँ, लिखता तो मैं हूं, बट मैं कभी प्रिटेंड नहीं करता कि दैट आई एम सो कॉल्ड पोएट, बट आई हैव रिटन। मेरा पहला गाना जो मैं रहमान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त वो किसी का इंतजार कर रहे थे। वो उस वक्त वो शायर जो लिखना था गाना नहीं आ सके, तो मेरे को इनोसेंटली रहमान ने पूछा, डू यू राइट? तो मैंने कहा यार मैं आई एक्चुअली सिंग। He said, no, I know you are Sukhvinder Singh. I said, no, वो तो है ही singing. So I wrote a song for Govind Helani film. मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपनी प्रीत विच रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपनी प्रीत विच रंग दे। मैं बन के सवेरा जाग उठी, मैं जाग उठी, मैं बन के मोरनी नाच उठी, चन्ना नाच उठी। मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैनों में रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपनी प्रीत विच रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। दिस साइड। एक मिनट प्रतीक, एक मिनट, मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, सुखविंदर जी के बारे में खासियत यह है कि ये इतने अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स बताते हैं और साथ साथ उनको गाने में पिरोते तो वो और खूबसूरत हो जाते हैं। जरा बताइए, वो स्लो मोशन अंग्रेजा, उसकी कहानी सुनाइएगा, हुआ क्या था? क्योंकि राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उनसे आप मिले, तो वो आपकी सिलेक्शन कैसी हुई वो पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए? कि भाई खिलाड़ी, आपने सोचा शायद चूंकि आप खेलते हैं, आप एथलीट हैं, तो शायद इसलिए बुला रहे होंगे आपको, कुछ उसका जिक्र होगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया था, क्या हुआ था? लो जी, अभी बदनाम होने का वक्त आ गया। वो मिल्खा सिंह जी से पूछो, डायरेक्टर ने बोला कि वो कभी पैकी शक लगाया, तो उनको जवाब आया कि नहीं। अच्छा, फिर फिल्म का ट्रायल हुआ, देखा कि कहते एक बार फिर पूछो, तो किसी और रिसोर्स से पूछा, न्यूज 18 इंडिया के स्टाइल से पूछा, तो पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार दो एक पैक लगा लिए होंगे। टाइम था, खेल के दौरान नहीं, कभी नहीं। ही वॉज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो उस दिन थोड़ा क्लबिंग भी हो गया, थोड़ा डांस भी हो गया, क्योंकि लिकर से तो उनका कोई रिलेशन नहीं था। हो गया, अब कहते बात बनी, अब पता चल गया कि वहां दो पैग मारे थे, अब बुलाओ सुखविंदर को। अब मेरे को ये पता ही नहीं, मैंने गाना गाया, जब गाना गाने लगे तो मुझे ये बात उन्होंने बताई। तो मैं गाना गाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ही क्यों बुलाया गया उस गाने के लिए। तो मैंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपको मेरी ही याद क्यों है? कहते नहीं, वो पीने की नहीं, वो गा जो मस्ती थी उसमें, हो स्लो मोशन अंग्रेजा क्यों तू कहर कमाए, और धीरे बाहों में भर ले सरसरी क्यों बढ़ाए, मेरी विस्की है ओ मेरी ठहरी है, हो मैनू चढ़ गई हो मेरी सोहणीए, रोको ना
टोको ना हो मुझको जीने दे रज के, गुलमिल वांडा गुलमिल। उसमें मैंने एक चेंज किया, रोको ना टोको ना मुझे पीने दे रज के। मैं कहा नहीं इतना आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे जीने दे रज के। सो वो एक बड़ा अच्छा था। फिल्म बनने के बाद ये गाना ऐड हुआ, वो भी पता लगने पे फिर मेरे को ढूंढा गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। भाई 8 साल की उम्र से ही शुरू हो गए? नहीं, थोड़ा और कम था। हाँ, क्योंकि मुझे याद नहीं, लेकिन इसके कुछ वीडियोस शिमला में है। वो देते नहीं, कहते तुम मिलना बंद कर देगा। तो वो एक इंसिडेंट इसलिए नहीं था कि आई वॉज नॉट परफॉर्मर। वो वहां पर बड़े बड़े जो बैंड्स हैं, बिग बैंड, पूरे इंस्ट्रूमेंट सिंगर्स के साथ, उनमें एक कंटेस्ट था। तो उसी स्कूल में जिस ग्राउंड में हो रहा था, मैं भी पढ़ता। तो कहते एक छोटा बच्चा वो अपने कपड़े फाड़ रहा है कि मुझे गाना मुझे गाना मुझे गाना। कहते नहीं हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वहाँ हिमाचल के गवर्नर भी थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल भी थे, वहाँ पे जजेस थे। तो उन्होंने कहा दिस कांट हैपन, वी कैन नॉट अलाउड द किड कम ऑन स्टेज एंड परफॉर्म। ये पैटर्न ही नहीं है, बहुत मिच्योर लोग, गुरु लोग यहाँ पे आ चुके। एनीवे, किसी ने कहा कि वो थोड़ा अभी ज्यादा रो पीट रहा है, फेंट भी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये स्कूल में गाता है तोतली जुबान में और अच्छा लगता है। सुन लीजिए 2 लाइनें। सारे गा मा पा 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 गा मा रे, गा रे मेरे संग मेरे साजना। फिर गाया यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब ये यशोमती मैया, ये गाना जैसा कि मुझे बताया गया 4 बार मुझसे सुना गया। तो जो टॉप रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि यार इसी को बार बार लोग सुन रहे हैं, तो क्यों ना ट्रॉफी इसको दी जाए। तो ट्रॉफी मेरे नाम से अनाउंस होगी, और मैं कूदने लगा, नाचने लगा, खुश हो गया। उम्र थी आपकी? हाँ, उम्र की 4-5 साल बताते हैं। इतने में जब ट्रॉफी आई, तो मैंने ट्रॉफी को पुश करके पीछे कर दिया। वो ट्रॉफी हल्के से पकड़ी हुई, वो गिर गई। तो उन्होंने कहा कि शायद छोटा बच्चा अग्रेसिव भी है, थोड़ा चिड़चिड़ा है। उन्होंने ट्रॉफी फिर उठाई, फिर मैं वहां खड़ा हो गया, गया भी नहीं। मुझे नहीं लगा मुझसे कोई गलती हुई, मैं अपनी बात पे खड़ा था, टस से मस। वो कहते पूछो इसको हुआ, कहते इसने टॉफी सुना था, ट्रॉफी नहीं। तो वही बात मैंने रहमान साहब को भी बताई कि मैं ट्रॉफी का नहीं, टॉफी का शौकीन हूँ। सुकीबा आप जरा, मेरे दिमाग में रहेगा वो सवाल अगर मैं पूछ लूं आपसे। देखिए आपकी गायकी में सुकी भाई, हिमाचल से मैं बात करूं, वहां का एक नाटी फोक है। फिर पंजाब में आए तो नानक की धरती है, बाबा फरीद बाबा बुल्ले शाह की धरती है। बंगाल में चले जाएं, बाउल गीती वहां पर होता है। गुजरात में गरबा है। वो आपके अंग सारे दिखते हैं। तो फोक में खास दिलचस्पी आपकी, तो मैं चाहूंगा वो थोड़े थोड़े फ्लेवर, क्योंकि आप बाहर जाते हैं विदेशों में, तो भारत आपको इसलिए अपना देश बहुत प्रिय है क्योंकि फोक में आपकी रुचि है। तो अलग अलग जो हमारे राज्य हैं, उनका जो संगीत है वो आपकी गायकी में भी नजर आता है। मैं जैसे कुल्लू मनाली में दशहरे का फेस्टिवल होता है, तो मैं वहां फंक्शन पे गया था। तो मैं ग्रीन रूम में बैठा था, तो वहां की जो गर्ल्स हैं वो एक फोक गा रही थी। वो फोक को मैंने बाद में फिल्म में रिकॉर्ड किया, एज इट इज। बंठन चली बोलो है जाती रे, बंठन चली बोलो है जाती रे, पैरों में तेरे घुंघरू की पिजुरिया छनन 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 छनकाती रे। बंठन अरे बंठन चली बोलो रे जाती रे, बंठन चली बोलो जाती रे। और अभी रिसेंटली मैं भिवानी में कॉन्सर्ट कर रहा था, तो वैनिटी वैन में पीछे स्पोर्ट्स का ही इवेंट था। एक ग्रुप आया मुझसे फोटो खिंचवाने, तो
फोटो खिंचवाई, कहते उनमें से एक लड़का कहते ये कंटेस्टेंट भी रहा है एक म्यूजिक रियलिटी शो में, ये थोड़ा सा सुनाना चाहता है। वो मुझे इतना पसंद आया, वो मैंने याद कर लिया और वो जल्द ही रिलीज होने वाला है। हालांकि वो हरियाणा में फोक काफी पॉपुलर है, लेकिन जिस अंदाज में फिर हमने कॉम्बिनेशन बनाया उसका, वो अभी इसी महीने में ही रिलीज होने वाला है। तो उसका हमने थोड़ा सिनेमैटिक किया, बट वो रंग नहीं छोड़ा। रकोठे चढ़ ललकारूं दखे हो मेरा चुंदड़ ले आइए, गल का ले आइए ताबीज, नजर का तागा ले आइए। रकोठे चढ़ ललकारूं दखे हो मेरा चुंदड़ ले आइए। तो ये इस तरह से मैं, जैसे उस लड़के ने बहुत अच्छी बात की, नवदीप ने, कि खेल में या तो जीतता है या सीखता है। तो सीखने का मेरे को बड़ा शौक है। ऐसे अवध में, मैथिली में, वहां का हम लोग अक्सर जाते हैं, तो मैं कॉन्सर्ट करने जाता हूं, तो मुझे पता नहीं कि कौन है सेलिब्रिटी मेरे अंदर, ना मेरे अंदर बस यही रहता है कि कोई ऐसा महानुभाव मिल जाए जो मुझे कुछ सबक दे जाए। तो वहां पर एक मेला था, छोटा सा मेला, 20-25 लोग और एक गाने वाला, और उसके हाथ में बाजा टेबल पे और एक ढोलक वाला। वो गाना मैंने अपने सीने से लगा लिया। तो वो भी मैं आके मुंबई में अपने डायरेक्टर्स को सुनाया। तो हालांकि मेरे को कभी कभी शिकायत भी लगती है कि तू शिकार करने जाता है, कि तो गाना लेके आ जाता फिर हमको सुनना। मैं कहा नहीं, ये फोक FOLK, इट्स ए इंग्लिश वर्ड, हिंदी में इसका मतलब है सभ्यता। मैं कहा सभ्यता का रंग है। पाजी, ऐसा है कि मेरा जो प्रोड्यूसर है, उनकी आवाज मेरे कान में आ रही कि हम भाई को सारा दिन सुन सकते हैं। हाँ जी, लेकिन चूंकि इतने सारे मेहमान हैं हमारे पास आज, तो वो मैं फटाफट से रंग खत्म करता हूं। बिल्कुल, वो रंग दिखाते हुए फिर हम थोड़ा सा तीखा है, चलेगा? हाँ जी चलेगा। मैथिली का फोक है जी, चलेगा चलेगा। हल्का सा मीठा खा लीजिएगा बाद में। रखा करे मन समझ ना लागे रे, सुन मेरे दिल की प्यारी, अरे मेला देखन को जाया न करती, बड़े गरां की नारी, लड्डू पेड़े और जलेबी सभी माल आ जाएंगे। अरे न्यूज 18 इंडिया वाले ऐसे हैं, तन्ने मेरे पास ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, जय हो।